हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा पटेल है और मैं आ गई हूँ दूसरे वीडियो को लेकर। और बहुत सारे लोग मेरे को टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि बुक लिस्ट बता दीजिए, स्ट्रेटजी बता दीजिए, किस चैनल से तैयारी की थी आपने, ये सारी चीज़ें बता दीजिए। तो इसी से रिलेटेड चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर किसी की अलग-अलग स्ट्रैटेजी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैंने क्या फ़ॉलो किया था, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगे, अगर आपको मेरी बताई गई बातें ठीक लगती हैं तो आप फ़ॉलो करिएगा, वरना आपको जो भी सही लगे कि आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही सही है। अगर आपको अदर चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, जो और चीज़ें सही लग रही हैं, वो भी सही हैं, बिल्कुल सही है, बस वो चीज़ आप आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो, वो चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ पर मैंने क्या फ़ॉलो किया है, मैं वो बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। तो सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का रहा है। आपको पता होगा कि इस बार जो जो भी बच्चे सब इंस्पेक्टर में मेनली सेलेक्ट हुए हैं, वो सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से ही मुख्यतः सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि जो प्री का पेपर था, वो थोड़ा-सा उन्होंने लेंदी सा बना दिया था। लेंदी का मतलब ये नहीं है, लेंदी का मतलब ये है कि वो मतलब आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ रहा था, बड़े-बड़े क्वेश्चन थे, उनके ऑप्शन थोड़े से अटपटे टाइप में थे, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था, ये चीज़ था। तो ज़्यादातर सिलेक्शन जहाँ तक मेरी जान में है, तो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट वगैरह का ही हुआ है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों से टैकल करके आए हुए हैं, इसलिए शायद। तो सबसे बड़ी तो पहली यही है कि आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन देख के आप घबरा जाते हो, आधा क्वेश्चन तो, अगर मैं इस बार के पीटी की बात करूँ, प्रीलिम्स की बात करूँ, 2025 का जो भी सब इंस्पेक्टर का हुआ है, तो आप इस बार का पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर 60% आपका नॉलेज काम आया है, तो 40% पेपर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसके ऑप्शन को एलिमिनेट करके लगा सकते थे। और मैंने भी यही किया है, सच पूछिए तो मैंने प्री के लिए, एमपीपीएससी के लिए कोई अलग से तैयारी, सॉरी, एमपीएसआई के लिए मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं की है कि स्पेसिफिक मैं तैयारी कर रही थी। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं यूपीएससी और पीएससी के लिए तैयारी करती थी, तो उसी से जो भी मेरा नॉलेज था, और एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट काफ़ी लगाए हुए थे, तो मुझे उसका बहुत फ़ायदा मिला है। तो उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि क्या कैसे आपको करना है। तो मेरा बैकग्राउंड तो यही है, मैं 2021 से प्रिपरेशन करने लगी थी सबसे पहले तो। और शुरू में ही, मैं जब 2021 में प्रिपरेशन मैंने शुरू की थी, तो मैंने खान सर के वीडियोस, जो कोर्स वाले आते थे, 2-200 रुपए में खान सर जिस पे पढ़ाया करते थे, तो उस पे से ही मैं देखना स्टार्ट की थी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, ये सारी चीज़ें मैंने, और साइंस, ये सब एक बार मैं इनसे गो थ्रू हो गई थी, ताकि चीज़ें मुझे थोड़ा-सा समझ में आए कि हाँ, है क्या चीज़ें, क्या-क्या, मतलब क्या-क्या मुझे पढ़ना है, कितना-कितना पढ़ना है। फिर उसके बाद जब मैंने यहाँ पर दिल्ली आई और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की, तो मुझे मेंस ओरिएंटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ाई गई। यूपीएससी की प्रिपरेशन की जो कोचिंग है, उसमें आपको मेंस ओरिएंटेड चीज़ें ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपीएससी की कोचिंग नहीं किए हो, पीसीएस की कोचिंग नहीं किए हो, तो आप नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल मिथ है, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ वगैरह-वगैरह, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो होता है सिलेबस। अगर आपको किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका आपके पास सिलेबस ज़रूर होना चाहिए, और सिलेबस के साथ आपको सिलेबस को डिकोड करना है कि उस पे क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, और उस सिलेबस की ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप सही मटेरियल पढ़ पाओगे। क्या होता है कि हम किसी किताब को उठा लेते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एक ही किताब में वो कर देते हैं, क्योंकि हर किताब की सारी चीज़ काम नहीं आती है। आपको लिमिटेड पढ़ना है और मैक्सिमम रिवीजन करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी किताब आप चाहे पढ़ते जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप उसका मैक्सिमम बार रिवीजन नहीं करोगे और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं लगाओगे,
तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं भी पहले यही गलती कर रही थी कि मैं बस पढ़े जा रही थी और जैसे ही मतलब प्रैक्टिस सेट लगाना था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब मुझे लगता था कि अरे यार, वो एग्जाम में तो कर ही लेंगे, प्रैक्टिस सेट क्या लगाना है। लेकिन प्रैक्टिस सेट ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और साथ में जो जरूरी होता है वो मैक्सिमम टाइम रिवीजन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है। किसी भी चीज का आपको 5 बार रिवीजन करना है तो वो आपकी चीज जो है वो आपके माइंड में अच्छे से जाके बैठती है। मैं रिवीजन से रिलेटेड, कैसे रिवीजन करना है और कैसे आपको रिवीजन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इससे रिलेटेड भी वीडियो लेके आऊंगी, बट उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले मैं आपको आज बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो की थी, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, मैंने क्या सोर्स फॉलो किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं कि मैंने सोर्स क्या क्या फॉलो किया था, तो उस पर बात करते हैं। तो देखिए, बुक्स में मैंने पहले मैं हिस्ट्री की बात बता देती हूँ। हिस्ट्री के लिए मैंने, जो मेरे प्री में भी बहुत काम आया था और मेंस में भी मैंने वही पढ़ा था, तो जो सोर्स मैं अब बता रही हूँ, तो अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपका प्री, मेंस, और इवन मैं एमपीएसआई की बस बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस की, या फिर अदर जहाँ पर हिस्ट्री वगैरह की चीजें फैक्चुअल वे में पूछता है, यहाँ तक कि पीएससी की भी, एमपीपीएससी की चीजें भी जो फैक्चुअल पूछता है, वो भी आप जहां से मैं सोर्स बता रही हूँ, अगर आप वहां से पढ़ोगे तो आपसे जरूर बनेगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियो के चक्करों में मत पड़ा करिए कि ये क्लास कर लूं, इधर वाली क्लास कर लूं। अगर आप किताब से चीजों को पढ़ेंगे तो आप ज्यादा ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी, और किताब से पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है। क्योंकि देखिए, जो यूट्यूब वीडियोस वगैरह टीचर्स लोग बनाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो लोग गलत वीडियोस बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किताब से खुद से पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर ज्यादा ज्ञान आता है। क्योंकि पहले मैं भी वीडियोस वगैरह देखती थी और मेरा माइंड उतना अच्छा नहीं वर्क करता था, जैसे जब मैं किताब को पढ़ना स्टार्ट करी तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज फील होता था कि हाँ, मैंने कुछ सच में अच्छा पढ़ा है और अपने से पढ़ा है। तो आप किताब जरूर फॉलो कीजिए। ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि आपको यूट्यूब का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, आपको यूट्यूब का भी सहारा लेना है। जहाँ पर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, किसी चीज में आपको डाउट हो रहा है, तो बिल्कुल आप वीडियोस, यूट्यूब में भी कई वीडियोस बहुत अच्छी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, और मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि मैंने हिस्ट्री कहाँ से पढ़ा था। तो हिस्ट्री की मैंने खान सर की एक नोट्स आती है, खान सर के तो मैंने वीडियोस पहले ही देख रखे थे। तो खान सर की वीडियोस के साथ पढ़ने के लिए वो पीडीएफ देते हैं, तो उस पीडीएफ को मैंने खरीदा था। वो आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो, या तो मंगवा सकते हो किसी फोटोकॉपी की दुकान से, वो आपको मिल जाएगी। उसको मैंने फॉलो किया था। उसको फॉलो करने के साथ साथ ये बहुत अच्छी किताब मैं आपको बता रही हूँ, घटना चक्र। क्योंकि इस पे सभी पीसीएसओ, जितने भी पीसीएस वगैरह होते हैं, अदर एग्जाम होते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू वगैरह इसमें रहते हैं। तो अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ लेते हो और अगर आप इससे लगाते हो, मतलब वो पढ़ के इसको फिर लगा लेना है आपको, जो भी चीजें आपसे नहीं बन रही हैं, उसमें से छूट गई हैं, आप इसमें से पढ़ लीजिए। अगर आप इतना करते हो तो हिस्ट्री तो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाने वाला है। इवन अगर आप एमपीएसआई का, फिर अगर आप एमपीएसआई का मेंस के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसी से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मेरा मेरा फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स रहा है, मेरे 220 मार्क्स रहे हैं फर्स्ट पेपर में। तो इन्हीं की बदौलत रहे हैं, क्योंकि मेरा जीएस बहुत अच्छा था, और यही मैं, इसको भी मैंने कई बार पढ़ा है। मतलब इसमें आपको एक फायदा ये मिल जाता है कि एक तो पीवाईक्यू रहते हैं, तो उसको भी आप देखते रहते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा और इसमें आपने लगा लिया, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और इसी तरह मैं पॉलिटी की बात करूँ तो मुझे, देखिए, लक्ष्मीकांत अगर आप बोलो तो हाँ, मैंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ा हुआ है, लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत आपके लिए, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा लक्ष्मीकांत, एमपीएसआई लेवल के लिए तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लक्ष्मीकांत, क्योंकि उतनी ज्यादा वो आपको पढ़ने की, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी किताब है। इससे मतलब अगेन घटना चक्र बहुत अच्छी चीज है, मैंने इसको लगाया भी हुआ है। मतलब आप देख लीजिए, मैंने इसको लगाया, अगर आपको लग रहा होगा, सच में मैंने इसको सॉल्व किया है। और जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपको खुद ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार, सच में पॉलिटी में हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आप इस किताब को जरूर लगाइए। और साथ साथ इमरान सर का एक वीडियो है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, या तो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी उनका लिंक वीडियो का। एक इमरान सर का वीडियो है, 12 घंटे का है वो, आप इसको करके, या फिर उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा,
फिर इसको लगा लीजिएगा। तो इन दोनों को अगर आपने कर लिया तो आपकी पॉलिटी नहीं छूटने वाली है। ये मेरा दावा है कि आपकी पॉलिटी नहीं छूटने वाली, क्योंकि इसमें इतना बढ़िया कंटेंट है कि मैं क्या ही बताऊं। और वो सर की वीडियो अगर आप देखोगे, आप अच्छे से देखना, और जो सर पीडीएफ देंगे उसको आप एक बार पढ़ना, मतलब एक बार नहीं 5 बार पढ़ना एटलीस्ट। वो इतनी अच्छी पीडीएफ है, जो भी सर बताएंगे आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा सर ने समझाया है। 2 सब्जेक्ट की बात हो गई, अब आते हैं तीसरे सब्जेक्ट पे। कौन सा है? साइंस। ठीक है, तो देखिए साइंस के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग। साइंस में क्या है कि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमें ये देखना है कि हम बायोलॉजी कहाँ से पढ़ें। मैं 2 सोर्स आपको बता रही हूँ, आप दोनों में से कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। या तो आप ल्यूसेंट को फॉलो कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए, मतलब बायोलॉजी वाला सेगमेंट ल्यूसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या तो आप खान सर की नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब मैंने खान सर की नोट्स को पढ़ा था, लेकिन मैंने फिर बाद में इसको भी देखा था, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा चीज़ कंटेंट दिया हुआ है। तो आप लूसेंट या फिर खान सर की जो वो पीडीएफ आती है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं एमपी जीके की। तो देखिए इस बार तो एमपी जीके का इतना ज़्यादा वेटेज पीटी में नहीं रहा था, ना ही मेंस में रहा था। तो एमपी जीके के लिए देखिए अभी तो ऐड नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आगे भविष्य में सिलेबस बदलता है और चीज़ें ऐड होती हैं एमपी के लिए, तो एमपी के लिए एक बुक बहुत अच्छी है, परीक्षा धाम। मैंने उसको पढ़ा था और मुझे वो बुक अच्छी लगी थी। जब मैंने एमपीपीएससी दिया था तब मैंने उसको पढ़ा था, वो मुझे बुक बहुत अच्छी लगी थी। उसमें सारी चीज़ें, मतलब उसमें से आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिलेक्टेड जो आपके सिलेबस में मेंशन हो वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो परीक्षा धाम आप ले सकते हैं एमपी जीके के लिए, बुक बहुत अच्छी है। और फिर कौन सा रह गया? साइंस पॉलिटी हो गया। देखिए अभी एक ज्योग्राफी बच रहा है, लेकिन ज्योग्राफी का आपके सिलेबस में वेटेज नहीं दिया गया है। प्री में भी इतना ज़्यादा ज्योग्राफी से आया नहीं था, हालांकि मैंने उसकी भी घटना चक्र लगाई हुई है, लेकिन वो काफ़ी लेंदी है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ लेना। लेकिन हालांकि देखिए, क्योंकि ये देखिए मेंस का मेरे इधर सिलेबस लगा हुआ है, मैं जब अभी तैयारी कर रही थी तो मैंने लगा लिया था। सिलेबस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पे देखिए कि ज्योग्राफी का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो आप ज्योग्राफी को मतलब अभी स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए। अगर आप स्पेसिफिक एमपीएसआई के लिए ही पढ़ रहे हो तो अभी ज्योग्राफी को आप स्किप कर सकते हो। और अगर आप ज्योग्राफी नहीं स्किप करना चाहते तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ लेना 11th की। 11th की एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, और बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ उसमें दिया गया। आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि 11th की जो दोनों एनसीईआरटीज हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब ईएसबी भी पूछता है और एमपी पीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो आप उसको पढ़ लेना। ज्योग्राफी के लिए पतली पतली बुक्स आती हैं, लेकिन अच्छे से पढ़िएगा जो भी पढ़िएगा। और दूसरा है, अब क्या बचा? अब बचा मैथ और रीजनिंग। तो देखिए क्योंकि हालांकि मेरा बैकग्राउंड मैथ से ही रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैंने मैथ उतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मैं फिर पीएससी वगैरह की यूपीएससी की तैयारी में आ गई, तो मैंने मैथ को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो जैसे ही मेरा यहाँ इधर से पीटी क्लियर हुआ तो फिर मैंने मैथ को पढ़ना स्टार्ट किया था। लेकिन अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है, अभी आपके पास गोल्डन टाइम है, तो आप मैथ और रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैथ के लिए आप राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर या गगन प्रताप सर, किसी से भी, तीनों में से किसी से भी पढ़ सकते हैं। तीनों सर, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको किससे पढ़ना। देखिए जैसे मैथ में आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको जो टॉपिक जिस भी सर से समझ में आ रहा है आप उससे पढ़िए। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये स्पेसिफिक है, मैं ऐसा ही करती थी कि मुझे जो टॉपिक जिन सर से अच्छा लगता था मैं उनसे पढ़ लेती थी। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हम किसी एक ही सर से पढ़ें। तो ऐसा मैंने मैथ के लिए किया था। और रीजनिंग के लिए भी मैंने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि मेरे को रीजनिंग का जो चैप्टर पढ़ना है, मुझे जिनसे समझ में आ रहा है, एक मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, या तो आप क्या नाम है सर का, भरत सर से पढ़ सकते हो, या तो या तो पीयूष पीयूष सर हैं एक, उनसे आप पढ़ सकते हो। इन दोनों सर ने बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाई है, तो आप इन दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हो जो भी टॉपिक हैं आपके।
तो मैंने तो भरत सर से पढ़ी थी, और आप पीयूष सर से भी, पीयूष सर के भी एक आध दो टॉपिक मैंने पढ़े हैं, तो उनकी भी बहुत अच्छी रीजनिंग है। दोनों में से आपको जिसका समझ में आ रहा है आप एक दो वीडियो उठा के देख लो, जिसकी रीजनिंग आपको अच्छी समझ में आ रही है आप उसको फॉलो कर लो, ठीक है। तो ये दोनों मैथ रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया। अब क्या रह गया? अभी तो मैंने लगभग लगभग सारे ही बता दिया। हाँ, करंट अफेयर। हाँ, करंट अफेयर एक एक चीज है। करंट अफेयर तो कैसे भूल गई, करंट अफेयर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह मतलब पूछा जा रहा है। देखिए आपके मेंस में जैसे कि आप देखोगे तो छोटे छोटे और भी टॉपिक है, जैसे कि इंडियन सोसाइटी है, और उधर गवर्नेंस तो नहीं है, इंडियन सोसाइटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, और वो क्या बोलते हैं, साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है। तो ये इसकी ना आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, शॉर्ट शॉर्ट, किसी ने अच्छा पढ़ा रखा होगा तो आप उसको उठा के देख लेना। तो ये छोटे छोटे टॉपिक आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे। आपको ढूंढ ढूंढ के थोड़ा बहुत रिसर्च करके पढ़ लेनी है, या तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ लोगे ना, डायरेक्ट टॉपिक का नाम डाल दोगे तो वो भी आपको बता देगी, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। चैट जीपीटी का तो मैंने उपयोग किया ही था, मैं उससे क्वेश्चन भी निकलवा लेती थी कि आप मेरे को इस टॉपिक के इतने पीवाई मतलब एमसीक्यूज बना के दे दो, तो वो बना के दे देता था, तो मैं उसको भी फॉलो कर लेती थी। तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। ये भी जितनी भी चीजें देखिए, मेन मेन मैंने आपको बता दिया कि जो मेन मेन जिनका बड़ा बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम में, और जो ये छोटे मोटे हैं जैसे कि थोड़ा बहुत पोर्शन हिंदी वगैरह का भी आता है, तो जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर पड़ी रहती हैं आप उनसे कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे बड़ा चीज ये, अगर आपको लग रहा है अभी आपको कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, हम यही सिलेबस पढ़ें या दूसरा सिलेबस पढ़ें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने आपको ये बेसिक बताई हैं कि मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी और ये साइंस, ये आनी ही आनी है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं आएंगे, क्योंकि यही तो मेन सब्जेक्ट है, ये आपका आना ही आना है। तो अभी जब तक आपका ये नहीं आता है कि क्या आने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है नेक्स्ट, तो तब तक आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास गोल्डन डेज हैं। और अभी अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास जो भी नेक्स्ट चीज ऐड होगी उसको पढ़ने का मौका रहेगा, आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, आपकी एक बेहतर तैयारी हो पाएगी। और सबसे जरूरी चीज, कितना पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने उसका कितनी बार रिवीजन किया है। अगर आप चीजों का रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते, भी यही गलती पहले करती थी, सिर्फ पढ़ती जाती थी, लेकिन बाद में समझ में आई ये चीज कि रिवीजन रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस एक्चुअल में, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब रिवीजन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पीवाईक्यू लगाना है आपको, प्रैक्टिस सेट लगाना है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अगर दिन में मतलब 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 6 घंटा आपको नई चीज पढ़नी है, और 4 घंटा आपको रिवीजन और पीवाईक्यू में देना है, पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस सेट में देना है। तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और तभी आप ये 2 महीने करके देख लीजिए, आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा जो मैं ये बात बोल रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी शॉर्ट नोट्स के बारे में, कि रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने कैसे बनाए थे, और रिवीजन कैसे करना है, कितनी बार करना है, और कहाँ से चीजों को कितना पढ़ना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। और जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे, देखिए ये मेरी स्ट्रेटेजी है, अगर आपको सही लगती है तो आप फॉलो कीजिएगा। मैंने आपको बेस्ट चीज बताई है, सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने फिरने के बाद, ढूंढने के बाद मैंने ये चीजें लास्ट में मुझे मिली है, और बहुत अच्छी चीज मैंने आपको बताई है। अगर आप फॉलो करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट में टेस्ट सीरीज मैं बता रही हूँ आपको। टेस्ट सीरीज मैंने लास्ट में फ्री होने के बाद कोरा कागज यूपीएससी की फॉलो की थी, तो आप टेस्ट सीरीज उनकी ले सकते हैं। उनकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी, सच में लेवल की थी, मतलब बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कोरा कागज यूपीएससी की टेस्ट सीरीज मुझे अच्छी लगी थी, आप ले सकते हो, मैंने भी ली थी। या तो आपको कहीं और की भी अच्छी लगी है तो आप वो भी ले सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप कहीं एक स्पेसिफिक जगह की लो। तो बस मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जहाँ से ली है तो मुझे वो अच्छी लगी थी, उनकी टेस्ट सीरीज मुझे अच्छी लगी थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।